मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। तुला राशि, फरवरी का महीना 2016। तुला राशि, राशि का स्वामी शुक्र, वायु तत्व प्रधान, बुद्धिमान, जीनियस, पत्रकार हो सकते हैं। वेरी टॉकेटिव, काउंसलिंग एबिलिटी आपके पास है और बहुत अच्छे ढंग से सोच विचार कर सकते हैं। फील्ड चाहे जर्नलिज्म की हो, प्रेस मीडिया की हो, या कोई डिजाइनिंग की बात हो, अगर आप ललित कलाओं में इंटरेस्ट रखते हैं, वाद्य यंत्रों को आप बजाते हैं, या म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है, या फिल्म उद्योग में, या कोई कहानीकार है, तो ये राशि आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। ग्लैमर की दुनिया में, सौंदर्य और संगीत की दुनिया में इस राशि का कमाल है। स्त्रियों के साथ कैसे मिलकर हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। स्त्रियां प्रकृति की रूपणी है, प्रकृति स्वरूपणी है। इनमें बहुत सी शक्तियां हैं। उन शक्तियों का पॉजिटिव इस्तेमाल करने से जीवन में समृद्धि ही समृद्धि होती है। जी हां, शिव में जो ईकार की मात्रा है वो इसी प्रकृति की तो है, अन्यथा प्रकृति का ई हट जाए तो शव ही रह जाता है। प्रकृति भी जब शस्य श्यामला हो जाती है, इस भूमि पर जब बसंत ऋतु आती है, तो कैसे पतझड़ के बाद सूखे पत्तों में रंग आ जाता है, जान आ जाती है, रूप आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, फूल खिल जाते हैं, सुगंध फैल जाती है, वातावरण में मादकता के साथ साथ दिव्यता और भव्यता भी आ जाती है। तुला राशि कुछ इन्हीं गुणों को आगे लेके चलती है। चलिए बात करते हैं पहली और दूसरी तरीके की स्थिति। बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा मूड करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होगी और क्रिएटिव एटीट्यूड से हम अपनी लाइफ को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। पेंटिंग की लाइन हो, फिल्म की लाइन हो, कुछ नृत्य की बात हो, संगीत की बात हो, राइटिंग की बात हो, प्रेस की बात हो, प्रिंटिंग की बात हो, मोटिवेशन की बात हो, क्रिएटिविटी की बात हो, अमेजिंग कॉम्बिनेशंस। ये 2 दिन आपके बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। 3 और 4 तारीख की बातें करते हैं। कुछ जो सोचा है अब उसे काम करने के लिए हिम्मत आएगी, जोश आएगा, ताकत आएगी कि वट एवर आई हैव प्लान नाउ आई हैव टू डू, आई हैव टू अचीव। आप टारगेट अचीवर बन जाएंगे। जो करना है उसे करने के लिए उद्यम आ जाएगा। मंगल अब सपोर्ट देने लगेगा, शक्ति देने लगेगा। वेरी गुड। और हो सकता है कहीं घूमने फिरने के भी योग बन जाए। अच्छी प्लानिंग होगी और जो कुछ आप सोचेंगे उसमें टाइमली एक्शन लीजिए, इससे आपको लाभ भी दिखाई देने लग जाएगा, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। तो ये कुछ अच्छी प्लानिंग हो जाएगी। चलिए 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। 6 तारीख को शनि प्रदोष व्रत भी है। कुछ स्थितियां नॉर्मल होंगी। जो दोस्त हैं बड़े बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, जीनियस हैं और उनके एसोसिएशन से बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, तुला राशि वालों के लिए मैं कहूंगा वो दोस्तों के साथ मिले जुले, बातचीत करें, पार्टनरशिप वगैरह ना करें, अन्यथा दोनों का ब्रेन, दोनों की ईगो स्ट्राइक करेंगे और फिर जो आपका दोस्त है वो तो बहुत ईगो वाला है, ईमानदार है, सच्चा है, लेकिन कड़वा भी बहुत है और जो गुस्सा आ जाए तो फिर वो अपने काम का नुकसान भी करता है। आपका तो नुकसान हो ही जाएगा। सो बी केयरफुल। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख की सोमवती अमावस्या भी है। समय कुछ कुछ मूड ठीक नहीं है। जो अभी इतना मूड बना हुआ था, अब 2, 3 दिन ऐसा रहेगा कि जितना सोचेंगे जब उतना रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा तो थोड़ा डिप्रेशन भी होने लग जाता है। मम्मा की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, उसका ध्यान रखना है। और जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं, मिलके कोई काम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक और एक तो हमेशा ही 11 होते हैं। 2 मित्र जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो होती ही है। तो ये समय पॉजिटिव है और इसके अंदर आपने जो नेगेटिव बातें आएंगी उसको अवॉइड करना है और फिर कहीं जाके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। 10, 11, 12 तारीख की बात करते हैं। 10, 11, 12 के अंदर बहुत पॉजिटिव बातें आ रही हैं। खाने पीने में ध्यान रखिएगा और ख़ास करके अपने दोस्ती के बीच में ऐसी बात ना करें जैसे किसी को बुरा लगे। ऐसा होगा तो फिर दिल दुखेगा, दिल दुखेगा तो स्वभावता दूरियां बढ़ जाएंगी, दूरियां बढ़ेंगी, डिप्रेशन आ जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। सो बी केयरफुल। इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 12, 13 की जब बात करें, 12 तारीख की बसंत पंचमी है। बहुत अच्छा समय, अनुकूलता लिए हुए प्रॉपर्टी में कहीं रुपया इन्वेस्ट करने का मन है तो कर सकते हैं। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। कोई गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है तो वहाँ भी रुपया लगाया जा सकता है। मान सम्मान की वृद्धि होगी। वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी आएगा, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा हमें अवॉइड भी करना चाहिए। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है।
सूर्य जो कि आपका इनकम का स्वामी है, जब ये कुंभ राशि में, क्वेरियस राशि में आ जाता है तो बच्चों के लिए कुछ धन वगैरह का व्यय होगा, कुछ धन प्राप्ति बच्चों को होगी, मित्रों को भी आपसे कुछ फायदा होने के योग बन रहे हैं। तो ये कुछ मूव इस प्रकार का इसके अंदर बन रहा है। तो ये फायदेमंद स्थिति अनुकूलता को लाने वाली बन सकती है। और इसी के साथ आगे चलते हैं, 16 और 17 तारीख की यात्रा करते हैं। गुरु थोड़ा वक्री है। अब गुरु वक्री जो है तो ये क्या क्या कर सकता है, हेल्थ इश्यूज में हमें ध्यान रखना होगा और कुछ सहयोग मिलने की आशाएं बनेगी। भाग्येश भाग्य स्थान को देखता है। यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस् तत्सादि वृद्धि। स्पेशली तुला राशि आपकी है तो नवम भाव में मिथुन राशि, बुध मिथुन राशि को देख रहा है तो भाग्य की वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करते हैं। 20 तारीख को मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश। प्रॉपर्टी में जो रुपया लगाया उसमें फायदा हो सकता है। वाइफ के साथ संबंध थोड़े पॉजिटिव रखें। आवेश बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर कलेश बढ़ सकता है, जिससे टेंशन बढ़ेगी उसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से जो आवेश बढ़ता है तो फिर कहीं ईगो हर्ट होती है और वो स्थिति परेशान करने वाली हो जाती है। दुर्योधन ने भी तो यही कहा था। क्या कहा था दुर्योधन? यही तो कहा था कि 5 गांव दे दो। उसने कहा नहीं, बिना युद्ध किए तो सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, और पूरा महाभारत हो गया। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो बातें बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, टेंशन वाली हो जाती है। 19, 20, 21 तारीख की अगर हम चर्चा करते हैं तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है। हो सकता है पिताश्री से या किसी बड़े से कुछ धनराशि की भी प्राप्ति हो, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। घर में अगर आप बड़े भाई हैं तो हो सकता है ट्रांसफर वगैरह की भी कहीं योग बनते हों, तो थोड़ा परेशान ना होइएगा। ये वक्त थोड़ा डिप्रेशन का आ सकता है, परेशानियां दे सकता है। किसी को रुपया उधार ना दीजिए, नहीं तो मिलने के योग बहुत कम होंगे। ये स्थितियां तंग कर सकती हैं। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। 22 तारीख की माघ मास की पूर्णिमा, रविदास जयंती है और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे हैं। हो सकता है शादी ब्याह के मामले में कहीं रुपया व्यय हो, कहीं खर्च हो, तो अच्छा ही है, क्योंकि रुपया होते ही इसलिए है कि कहीं ना कहीं धन व्यय हो, तो अच्छे कामों में व्यय हो तो ये और भी पॉजिटिव और अच्छा है। 25, 26 तारीख की बात करते हैं तो ये स्थिति कुछ पॉजिटिव है। अब जो परेशानियां थी थोड़ी कम होंगी, और घर में कोई अगर कार वगैरह चल रहा है, कोई हो सकता है घर को सजाने के लिए कुछ ना कुछ काम चल रहा हो, तो ये पॉजिटिव है। और ऑफिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉजिटिव लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 28 और 29 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी। कहीं खेलने का मूड है तो खेल सकते हैं, उसमें भी लाभ की प्राप्ति के योग, नेम और फेम की प्राप्ति की बातें होंगी। आपके लिए मुझे लगता है पन्ना रत्न हमेशा भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। ग्रीनरी, गाय को घास वगैरह खिलाना और ग्रीन मैदान पे चलना, घास पे नंगे पैर, ये आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। फ्राइडे का दिन आपके लिए अच्छा है। शुक्रवार वाले दिन कुछ ना कुछ खट्टे मीठे फल गरीबों को दान करें, शुभ रहेगा। शनिवार को गरीब वर्कर्स जो हैं उनकी हेल्प करिए, बीमार हैं तो दवाई दीजिए, अपने पास से मदद करिए, कुछ कपड़े वगैरह भी दीजिए, उनके खाने पीने की भी मदद करें। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। एक बात का ध्यान रखें, जो वर्तमान समय है ये आपका है, और जो कर्म आप करते हैं स्पिन होके उनके फल वापस आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वट एवर यू थ्रो इट विल कम बैक। टाइम की बात है, लेकिन यही जीवन है। जैसा हम जीवन, जैसे हम भाव, जैसे हम विचार दूसरों के लिए रखते हैं, दूसरों से भी वो विचार दुगने तिगने होके हमारे पास वापस आ जाते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये महीना बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। थोड़ा काल सर्प पितृदोष का भी प्रभाव दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूजा करा लेनी चाहिए, या गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर आपको मिले, वो भी 14 मुखी, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर मिलता है, ओरिजिनल मिलता है, तो उसे गले में पहने। ये आपके बच्चों के लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है, आपकी दोस्ती में अच्छा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में अच्छा है, और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और अगर आपके बड़े भैया बीमार हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट ये देने वाला है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 981818
9993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।